सही। जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो अभी हमारे साथ है प्रज्वल भाई। इनका दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया रैंक 117 है। तो इनसे आज थोड़ा जानेंगे कि इन्होंने दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे की थी, कि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 117 प्राप्त किया। और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक अगर 117 प्राप्त किया है तो तैयारी अच्छी ही की होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्वल यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और इस समय मैं दिल्ली पुलिस में ट्रेनिज हूं, जो मेरी इस समय ट्रेनिज को 3 महीने पूरे होने वाले हैं। अभी हमारे 3 महीने हो गए हैं इस मंथ में, और नेक्स्ट 1 तारीख से हमारा चौथा महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इनसे सब्जेक्ट वाइज जानते हैं कि इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी की थी, क्योंकि ये इनका दिल्ली पुलिस में जो है मैथ में 15 थे पूरे में पूरे, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन आता तो 25 में 25 था, और कंप्यूटर में इनका 10 क्वेश्चन आता है। तो उसमें इनका 7.5 नंबर था, और इनका जीएस में था 28.5 नंबर। तो इन्होंने तैयारी अच्छी ही की होगी, ताकि इनका 117 रैंक आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ में काफ़ी लड़के डरते हैं कि मैथ की तैयारी कहाँ से करना है। अगर भाई मैथ में 15 लाया है तो पक्का कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी किया होगा। तो सबसे पहले आप मैथ की बताइए कि आपने मैथ की तैयारी कैसे की थी। भाई, मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट को ऑनलाइन ही पढ़ा था। और मैथ के लिए ये है कि आप लोग एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू जो जहाँ से भी मतलब जिस चैप्टर के मिले पीवाईक्यू उसे लगा लें। लगाने के बाद सॉल्यूशन देख लें। और एक चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोगों को एक अनुभव हो जाएगा कि हाँ, इस सवाल में ये तरीका लगेगा, फिर या कैसे लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो आप लोग ये कर सकते हैं। और किसी ना किसी से एक बार अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। तो आपने तैयारी ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? मैंने तैयारी ऑनलाइन ही की थी। तो मैथ आपने किस टीचर से पढ़ा था? सेल्फ पीटीडी या फिर किसी टीचर से पढ़ा देखिए, था? मैंने मतलब मैं सीजीएल की तैयारी करता था। तो सीजीएल की तैयारी के लिए मैंने बहुत सारे टीचरों को फॉलो किया। मतलब आपने कोई पहले सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, हाँ, बाद में दिल्ली पुलिस की तरफ आए हैं? बाद में हाँ। दिल्ली पुलिस की तरफ आया। तो मैं सीजीएल के लिए कई सारे टीचरों को फॉलो किया। जैसे गगन प्रताप सर हो गए, अभिनय सर हो गए, और फिर पवन राव सर हो गए। मैंने इन लोगों को फॉलो किया था अपने मतलब सीजीएल के लिए। तो आपने वहाँ से उन्हीं सबसे टीचर से पढ़ के अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया। जी हाँ। तो भाई अगर देखिए सीजीएल की अगर तैयारी किया है तो इसकी मैथ अच्छी थी, इसलिए दिल्ली पुलिस में इन्होंने 15 लेके आया। वैसे मेरा भी मैथ में 15 है। तो इसके बाद बात करते हैं जीएस की। इसका जीएस में 28.5 नंबर था भाई का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है जीएस, क्योंकि जीएस दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो कि पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 50% रेशियो जीएस का है। तो आपने जीएस की तैयारी कहाँ से की थी? क्योंकि जीएस एक लेंदी सिलेबस है, सब बच्चों को समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है जीएस, क्योंकि उसमें कई सारे सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स और साइंस, इसमें सब ऐड रहता है। तो आपने जीएस की तैयारी कैसे शुरू की थी? एक्चुअली देखिए, मेरा जीएस जो था बहुत कमज़ोर था। अगली बार जब मैं सीजीएल के मॉक लगाता था या फिर कोई मतलब मॉक देता था जीएस के, तो हम्म। मेरे मुश्किल से 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ही आते थे। इससे ज़्यादा कभी मेरे स्कोर नहीं आए। फिर मैंने एक यूट्यूब पे टीचर हैं परमार सर करके, तो फिर मैंने परमार सर की वीडियो को फॉलो करना शुरू कर दिया। और फिर मेरा स्कोर इंक्रीज होने लगा। फिर मैं मॉक लगाने लगा, तो देखा तो मेरा स्कोर 25 नंबर, 22 नंबर, 28 नंबर, 27 नंबर, मतलब 20 और 30 के बीच में स्कोर मेरा वेरी करने लगा। तो फिर मैंने उनको फॉलो किया और उनके नोट्स बनाए। उनके नोट्स ऑनलाइन भी मिलते हैं, मतलब उनके ऐप पे। और बट मैंने खुद से बनाया क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा अपने से तैयारी करना। तो फिर मैंने उनको फॉलो किया और फॉलो करने के बाद मेरा रिजल्ट आया। तो आपने मॉक टेस्ट जीएस का मिनी मॉक देते थे कि प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देते थे? नहीं, प्रीवियस ईयर ज़्यादा था नहीं, तो प्रीवियस ईयर पे मतलब फोकस किया। और फिर कुछ अलग से जो टेक्स्ट बुक पे आते हैं मॉक, हम्म। मैंने उनको लगाया। तो मतलब आप मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे डाले हुए, और कोई मॉक टेस्ट कहीं प्लेटफॉर्म पे देते थे? नहीं, दिल्ली पुलिस के मैंने और कोई प्लेटफॉर्म नहीं फॉलो किया। अच्छा। तो चलिए, जीएस का स्ट्रेटजी इनका यही था। बाकी आपने जीएस में जैसे सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर रखा था कि सीधे प्रैक्टिस सेट पे चले गए थे? जीएस के लिए पहले मैंने अपना एक बेसिक वो बना लिया था कि हाँ, बेसिक मुझे पता है। तो फिर जब परमार सर पढ़ाते थे और वो क्वेश्चन कराते थे, तो उस क्वेश्चन से मैं पूरा अपना रिलेट कर पाता था कि हाँ, ये समय हुआ था, ये चीज़ें यहाँ से मैं करके फिर वहाँ से आप लोग मतलब एक बार पढ़ेंगे तो एक बार में तो नहीं समझ आएगा। कम से कम आपको दोबारा देखेंगे लेक्चर को, फिर आपको लगेगा हाँ, मेरा हो गया। और 10-12 लेक्चर करने के बाद उनके आप लोगों के स्कोर बढ़ जाएंगे एकदम। देखिए, जीएस में जब आप शुरू करेंगे तो आपका स्कोर भी नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि जीएस को पूरा कैसे करें, क्योंकि जीएस इतना लंबा सिलेबस है ना, किसी को समझ में नहीं आता कि पूरा कैसे करना है। तो आपको धीरे धीरे पॉइंट में बांट के पढ़ना है। पहले जैसे स्टैटिक जीके बांट लेना है कि आज मुझे स्टैटिक जीके आधे घंटे पढ़ना है,
पॉलिटी 1 घंटे पढ़ना है, हिस्ट्री इतना पढ़ना है, तो आप धीरे-धीरे सब्जेक्ट वाइज़ रेशियो बाँट के पढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद जब आपका सिलेबस कवर होगा, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाएँगे ना, तो वहाँ से आपका अपने आप मार्क्स बढ़ने लगेगा। जब आप टेस्ट लगाएँगे तो वहाँ अच्छे नंबर आने लगेंगे, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि नहीं मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आना अंदर से बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता कि तैयारी कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो चलिए अभी इनसे जानते हैं कि रीजनिंग में भी इनका 25 में 25 था, तो आपने रीजनिंग की तैयारी कैसी की थी? कि रीजनिंग तो देखिए छोटा ही सिलेबस है, जिसका अगर मैथ अच्छा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसका रीजनिंग अच्छा ही होगा, क्योंकि थोड़ा रिलेट करता है और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा खेल है प्रैक्टिस की। तो आपने रीजनिंग की तैयारी कैसी की थी? बुक से की थी या फिर ऑनलाइन की थी? मैंने रीडिंग की तैयारी भी ऑनलाइन ही की थी। सबसे पहले मैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर जो पेपर होते थे, मैंने उनको उठाया और फिर उनको लगाना स्टार्ट किया। तो मेरे 25 में 15, 10, 12, 18 यही होते थे। फिर मुझे जो चैप्टर वीक लगा, मैं उस चैप्टर को यूट्यूब से देख लेता था। अब टीचर का नाम नहीं याद है, मैं किससे देखा, मतलब जिससे मुझे अच्छा लग मतलब रहा था मैं। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर जिसे कोई भी चैप्टर अगर कमजोर है तो यूट्यूब पे देख के उसको पूरा कर लेते थे। कोई भी टीचर जैसे यूट्यूब पे सर्च कर लेते थे, जो चैप्टर है, एनोलॉजी है, नंबर सिस्टम है, कुछ भी हो, नंबर सीरीज है, कुछ भी रहता था, अगर कमी है तो यूट्यूब पे देख के उसको पूरा कर लेते थे वहाँ से रीजनिंग में। और रीजनिंग में सबसे अच्छी चीज़ है कि रीजनिंग में आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा, हाँ। क्योंकि एसएससी का प्रीवियस ईयर हमेशा अगर आप कर रहे हैं ना, तो वहाँ से भी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो इसके बाद आप कंप्यूटर के लिए बताइए, क्योंकि कंप्यूटर भी 10% वेटेज है, तो कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के लिए आपने कहाँ से पढ़ा था? कोई बुक फॉलो किया था या फिर ऑनलाइन? नहीं, मैंने कंप्यूटर के लिए कोई बुक नहीं फॉलो किया। मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। एक आरबी करके चैनल है शुभम जैन सर का। हम्म, तो फिर उन पे एक मैम है राधिका राधिका गोयल करके, तो वो 20 या 22 लेक्चर लगभग कराई कंप्यूटर की। तो मैंने उन्हीं से किया था। पहली बार देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दिन बाद कंप्यूटर पढ़ा था, कुछ नहीं समझ में आया कि ये क्या चीज़ है कंप्यूटर। फिर मैंने दोबारा देखा और फिर उसका नोट्स नोट्स निकलवा लाया। तो नोट्स और फिर दोबारा देख एक बार, मतलब पहली बार में समझ में आ गया, दूसरी बार में, तो तीसरी बार में जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे थे, फिर मैंने उनको उनको किया और फिर उसके बाद नोट्स कम से कम 3 बार 4 बार रिवाइज़ कर लिया। रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप एक-एक अक्षर पढ़ें, आप मतलब गो थ्रू होते जाएँगे तो लगेगा कि नहीं मेरा ये तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। तो फिर आप एक फ्लो बना रहेगा उसमें। अच्छा, चलिए, तो इनका तैयारी का पूरा स्ट्रेटजी यही था। बाकी आप मॉक टेस्ट कब लगाना शुरू किए थे? क्योंकि जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमको हुँ, समझ नहीं आता कि मॉक टेस्ट कब लगाना शुरू हुँ। करना है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपका 60% सिलेबस कवर हो जाए तभी मॉक टेस्ट लगाएं, नहीं तो वैसे आपका नंबर नहीं आएगा, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपने मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस, अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि आपने सिजिल की अगर तैयारी की तो आपने सिजिल क्रैक किया कि नहीं एक भी बार? नहीं भाई, मैंने सीरियल नहीं आपने क्रैक सिजिल की एग्जाम कितनी बार दे रखा है? एक बार। भाई ने 2023 में दिया था। हाँ। भाई ने 2023 में सिजिल का दिया था एग्ज़ाम, तो उस समय क्रैक नहीं हो पाया, लेकिन अभी इस बार भी दे चुके हैं। हाँ, इस बार दिए हैं बट ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिल पाया तो चांस कम ही तो है ना। देखिए अभी यहाँ क्या है कि अभी हम ट्रेनिंग सेंटर में हैं, तो यहाँ से सुबह से शाम तक हमारा शेड्यूल बिजी रहता है, तो भाई कह रहा है कि मतलब पढ़ाई थोड़ा कम हो पाता है, तो उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं हो पाया जितना मतलब पहले हो जाता। अच्छा ये बताइए कि जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो आपके दिल्ली पुलिस में स्कोर कितना आ रहा था? देखिए, मुझे याद जहाँ तक याद है कि मैंने अगर टेक्स्ट बुक में पहला दिल्ली पुलिस का मॉक लगाया प्रीवियस ईयर, तो मेरे शायद करीब 65 नंबर आए थे। 65 या मतलब 60 और 65 के बीच में मैं वैरी कर रहा था फर्स्ट में। फिर तो मुझे वहाँ पे जीएस मेरा वीक चल रहा था और कंप्यूटर वीक चल रहा था। और ऐसा होता है मॉक में ना कि जैसे आपको मैथ आ रही है और रीजनिंग आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मॉक में आप पूरा में पूरा कर पाएँ। पूरा में पूरा तो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन एक आध सिली मिस्टेक से आपके एक आध क्वेश्चन रह जाते हैं। फिर वहाँ पे मुझे कमज़ोरी देखिए थी। ये सबके साथ होता है कि जैसे आप कितना भी मैथ या रीजनिंग पढ़ लेंगे तो आपके एक आध दो क्वेश्चन क्या है कि मिस्टेक हो जाता है। जब आप वो आपका टेस्ट सबमिट होगा ना, तो आपको देखने में लगेगा कि यार ये कैसे क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो मैं हाँ, हाँ। नींद में भी कर दूंगा इसको, तो वो कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है, उसका आप टेंशन ना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैथ में अगर कोई क्वेश्चन कठिन आ गया मॉक में, तो उसका आप अलग से नोट्स बनाते थे कि उसको कैसे फिर रिवीजन करते थे कि वो अगर कभी मैं टेस्ट लगाया तो मुझे वो बचना नहीं चाहिए, उसको मैं हल कर दूंगा। हाँ, मैं उसका वो नोट्स बना लेता था और फिर मैं उस जो टॉपिक गलत हुआ है उसके जाके 10 या 20 क्वेश्चन मैं तुरंत लगा लेता था। जैसे आपको मैथ में ये करना है कि अगर आपका जैसे परसेंटेज का मान लीजिए कोई सवाल कठिन है, तो अगर वो गलत हो गया है तो उसको आप एक अलग से कॉपी बना के उसमें नोट कर लीजिए। सैटरडे संडे को उसको रिवीजन कर लीजिए, और जिस टाइप का गलत हुआ है उस टाइप में जाके 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगले जब आप मॉक लगाएं तो उसमें उस टॉपिक से गलत ना हो। तो चलिए, भाई का यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।